आप सभी स्टूडेंट्स का बालाजी कैंपस लाइव क्लासेज के अंदर स्वागत है। आपका जो बीएसटीसी एग्जाम है, जो भी कैंडिडेट बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देख कर जाएं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपके लिए सेलेक्ट किए गए क्वेश्चन हैं ये सारे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि चैनल को लाइक कर वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब हमारी वीडियो आप तक आए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके समय पर। ठीक है, ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आज हमारा जो थंबनेल है वो आपको बयां कर रहा है, बता रहा है कि क्या रहने वाली आज की क्लास। रीजनिंग के 15 सबसे आसान ट्रिक, यानी कि जो मैं बना रहा हूं, मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है कंसेप्ट। तो जिन्होंने जो कंसेप्ट नहीं पढ़ रखे वो पिछली वीडियो में जाकर के देख लें। ठीक है, और टॉप 20 क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो टॉप 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, अब ऐसे ही क्वेश्चंस आते रहेंगे। अभी आपके 20 आए, फिर 15 होंगे, फिर 100 होंगे। इस तरीके से आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, लेकिन रिजल्ट दो आप। देखते हैं कितने व्यूज आते हैं। ठीक है, चलें। आज के हमारे लाइव सेशन का पहला क्वेश्चन है कि कैट को 24 तो डॉग को क्या लिखा जाएगा। ये अक्सर आपको देखने को मिलता होगा बहुत एग्जामों के अंदर, बहुत सीटों के अंदर, बहुत बुकों के अंदर। बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है आपके लिए। तो CAT आपको नंबरिंग आना चाहिए, जैसे कि याद होने चाहिए अल्फाबेट जो है, स्थानीय मान, अल्फाबेट के स्थानीय मान, अंग्रेजी वर्णमाला के स्थानीय मान आपको याद होने चाहिए। जैसे A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, I9, J10, K11, L12, M13। ठीक है, N14, O15। इस तरीके से आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए। नंबरिंग याद कैसे होगी, तो वो सारी चीजें मैंने आपको जो फुल चैप्टर पढ़ाया था, फुल चैप्टर के वीडियो को जाकर के देख लें, वहां से आपको सीखने को मिल जाएगा कैसे आपको याद रखना है, कैसे ट्रिक याद रखनी है। ठीक है, यहाँ सिर्फ अपन क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चंस को कैसे सोल्व आउट करना है एग्जाम के अंदर, कैसे उड़ाना है विद सेकंडों में। ठीक है, क्वेश्चन को विथ 2 से 5 सेकंड के अंदर हर क्वेश्चन को उड़ाना है। देखो, सी का स्थानीय मान 3 और 1, और ए का 1 हो गया, टी का कितना हो गया 20 और 1 21 और 3 24। तो ये कितना हो गया भाई 24। ये 24 आपको दिया हुआ है, यानी कि इनके स्थानीय मानों का योग। तो डॉग DOG, डी का कितना है 4, ओ का कितना है 15 और इसका कितना है 7। तो एक बात बताओ, 15 और 4 19, 19 और 7 26। तो कितना हो गया भाई 26। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका आंसर चला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के हमारे लाइव सेशन का दूसरा क्वेश्चन है। अच्छा, आपको कलर का इश्यू आ रहा है, कोई नहीं, हम आपके कलर को चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये आपके सही रहेंगे दोनों के दोनों। हाँ, दोनों एक जैसे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन करो, देखते हैं कौन इसका सबसे पहले आंसर देता है। ठीक है भाई, ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 है 2, 6, 12, 20, 30। हर एग्जाम में बैठोगे आप, कॉम्पिटिटिव कोई भी वनडे एग्जाम के अंदर बैठोगे तो आपको 101% आपको यहाँ से इस वीडियो से बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। अगर आपने बीएसटीसी के एग्जाम देने जा रहे हो और ये क्वेश्चनों को रिवीजन करके चलेगे तो मेरी गारंटी है कि आप 150/150 का टारगेट करके आओगे। आपको सारे वीडियो देखने हैं, सारे क्वेश्चंस को फिर करके जाना है, सब चैप्टरों से लेकर के। ठीक है भाई, देखो 2 से 6 यानी कि +4 कर रखा है, 6 से 12 यानी कि +6 कर रखा है, 12 से 20 यानी कि प्लस का 8 हो गया भी, 20 से 30 यानी कि प्लस का 10। देखो आपको समझ आया होगा। 2 से 6 लिखा यानी कि +4 था, 6 से 12 लिखा +6 था, 12 से 20 यानी +8, 20 से 30 यानी कि प्लस का 10। तो अब आगे कितना जोड़ोगे भाई, प्लस के 12
भाई 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12। अगर आप 12 ऐड करते हो तो यहाँ कितना हो जाएगा 42, अर्थात कितना हो जाएगा भाई आपका 42। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका चला जाता है। लाइव सेशन का तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। देखो साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते चलिए जिससे कि आपके पास में रहे। अगर आप चाहते हो इन क्वेश्चंस की पीडीएफ कहाँ मिले, तो आप हमारे ये जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं इन व्हाट्सएप पे हाय लिख के भेज दें, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक सेंड कर देंगे जिससे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम में भी आपको मिल जाएगी इसका। देखो तीसरा क्वेश्चन BAD बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया, और BAD बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह है, ऑप्शन है 6 7 8 9। तो कैसे करोगे? कुछ नहीं करना, वही अभी बताया था। BAD स्थानीय मान लिखो 2 1 और 4, 4 और 1 5 और 2 5 और 2 7। ठीक है भाई, 5 और 2 7 हो गया। उड़ा दिया आपने 2 सेकंड में, शाबाश, वेरी गुड। आ रहा है ना मजा? उड़ा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे। बस तुम तो ध्यान रखो, नागमणि तमी लेर जाओगे, समझ रहा हूं ना? नागमणि लेर चलेगा अब। नागमणि जब ही तो मिलेगी जब तुम्हारा नागिन आएगी, और नागिन कब आएगी? जब तुम नौकरी लगोगा। नहीं कोई शापणी मिलेगी भाई, नागमणि नागिन ना मिले। ठीक है, और फिर तुम नाग भी ना बनना। अगर नौकरी ना लगे तो नाग ना बनो, काई हो गया सपुंजा। ठीक है ना? नाग और नागिन की जोड़ी बनानी है तो आपको करना पड़ेगा भाई क्या? हमारे साथ, हमारी क्लासों के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। क्लास आती है सबसे पहले देखो। ठीक है, आपको पता है हमारी हर सब्जेक्ट की क्लास आ रही है, मैथ की आ रही है, इंग्लिश की आ रही है, साइंस की आ रही है, ठीक है, राजस्थान जीके की आ रही है, और शिक्षण अभिरुचि की भी आपको प्रीवियस ईयर बहुत सारे मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा। ठीक है, लेकिन ये जब ही होगा जब आप सपोर्ट करिए। राम मोहन का भाई है भाई, देखो ब्लड रिलेशन, जो रिश्तेदारी, ठीक है, जो आप बोलते हैं ना रिश्तेदारी, हमारी फलाने के साथ रिश्तेदारी है, वो उसका साड़ा उसका जीजा है, ठीक है, तो वो रिश्तेदारी ब्लड रिलेशन। ठीक है, राम जो है मोहन का भाई है, राम मोहन का भाई हो गया भाई। अपना ये मोहन है, मोहन का क्या होगा भाई? भाई। ठीक है, भाई हो गया कौन? राम। आगे क्या कहना चाह रहा है? मोहन सोहन का पिता है। मोहन जो है सोहन का पिता है भाई। सोहन का पिता कौन है? मोहन, तो पिता हो गया। ठीक है, इस तरीके से दर्शा लिया करो, लिख लिया करो। ठीक है, पिता हो गया। राम का सोहन से क्या संबंध है भाई? राम का, किसके बारे में बताना है भाई? राम का, राम के बारे में बताना है। राम का सोहन से क्या संबंध है? तो भाई सोहन को पिता कौन? मोहन, यानी कि साथे के लिए सोचो, तुम्हारो पिता, पिता का भाई, तो पिता का भाई तुम्हारा क्या लगेगा भाई? चाचा। ठीक है, आपने बहुत पढ़ा होगा छोटी क्लासों के अंदर, छोटी क्लास क्या, जहां तुमने हिंदी की ग्रामर पढ़ी होगी वहां पढ़ा होगा, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। समझ रहे हो ना? हाँ, वही वाला चाचा है भाई। ठीक है, तो चलते हैं हम आज के हमारे लाइव सेशन के 5वें क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास में देखो क्वेश्चंस बहुत हैं, लेकिन मेन चीज है फटाफट करना है। ठीक है भाई, देखो 3 9 27, चलो मैं वहीं पे कर देता हूँ, इसको यहीं कर लिया करो, थोड़ा सा ध्यान देना। 3 9 यानी कि मल्टीप्लाई 3 कर दिया, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 ती 81, और 81 तिया। अब एक बात बताऊं, गुणा मत कर जो, कोई को तो गुणा ही गुना रहा साहब, हमसे तो गुणा करवा में ही घणो टाइम लग जाए। तो 3 एकम 3, लास्ट में कितना आ रहा है? इकाई अंक 3, उड़ा दिया, गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, गुणा करते जब भी तुम्हारा वही 243, और अब भी कितना आया है? 243।
चलते हैं आज के हमारे लाइव सेशन के छठे क्वेश्चन की तरफ, जो आज के हमारे लाइव सेशन का छठा क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, छठा क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है 5 को इसने लिख दिया भाई, सादृश्यता वाला क्वेश्चन है, एनालॉजी। 5 को इसने लिख दिया क्या 25, 5 का स्क्वायर करके इसने लिख दिया 25। तो इसी तरीके से 6 का स्क्वायर करके क्या लिख दोगे 36, क्या जाएगा 36, क्या जाएगा भाई 36। इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, उड़ाते चलो, उड़ा दो बस, ये मत सोचो, बस हमारे माइंड में एक ही चीज आती है, बस 5 मिनट और, बस 5 मिनट और मिल जाती तो काम हो जाता, 5 मिनट और रुक जाता, कहते हैं ना 5, बस बारात में गए हो, बस 5 मिनट और मिल जाती, बस 5 मिनट और लेट बस चलती तो मैं बस हो जाता मेरा काम आज। ठीक है, उसी तरीके से आपको ये नहीं कहना पड़े कि बस 5 मिनट और एग्जाम में मेरे को टाइम मिल जाता तो मेरी एग्जाम निकल जाती। आप पढ़ रहे हो घिसड़ा सर के साथ, किसके साथ, घिसड़ा सर के साथ, तो आपको उड़ाना सिखाएगा कि क्वेश्चनों को एग्जाम के अंदर उड़ाना कैसे है, कितने, हर क्वेश्चन की ऐसी ट्रिक बता दूंगा, ऐसी ट्रिक बताऊंगा 2 और 5 सेकंड से ज्यादा क्वेश्चन के अंदर टाइम नहीं लगने दूंगा। सिर्फ आपको क्या करना है, मेरे साथ जुड़ना है, जितने भी मैंने वीडियो डाल रखी हैं उन वीडियो को देखो ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि आपको पूरा कंप्लीट क्लियर हो जाए। चैप्टर को पढ़ना है आप मेरे को अलग से, अगर आपको कोई चैप्टर को लगता है कि सर वो चैप्टर पढ़ाओ तो आप कमेंट कर दिया करो, ठीक है, मेरे को डीएम कर दिया करो कि सर फलाना चैप्टर पढ़ना है हमको, फलानी सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, आपका सर, आपका भाई आपके लिए तैयार है। ठीक है, लेकिन आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है भाई। देखो TRAIN, ट्रेन को इसने लिख रखा है UQBJO, डाल लो। तो इसी तरीके से प्लान को क्या लिखा जाएगा, प्लान को क्या लिखा जाएगा, कुछ मत करो, बताया था मैंने, स्थानीय मान 20, ठीक है, 18, 1, 9, 14, 15, 10, 2 और 17, 21, इसमें क्या +1, इसमें -1, +1, +1, +1, ठीक है। तो सकता है मिस प्रिंट हो गई हो, मैं और चेक कर लूंगा, चेक कर लेते हैं एक बार। OP 16, 12, 1, 14, 5, भाई इसमें +1, 16 और 1 17, 17 पे क्या आएगा आपका Q। तो ऑप्शन स्टार्ट होने चाहिए, ये R वाला हट गया और P वाला हट गया, सर 2 ऑप्शन कट चुके हैं। अब लास्ट में देख लो, एक में क्या है D और एक में क्या है E, तो इसमें क्या करोगे आप +1 करोगे, अगर -1 करोगे बता दो मेरे को फटाक से। भाई इनके हिसाब से तो आपको क्या करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था +1, ठीक है, लेकिन इसमें से एक अक्षर को उसने -1 कर रखा है, इसके अंदर 1 15 किया, तो यहाँ 5 और 1 6 करना चाहिए था, जो 6 ऑप्शन में नहीं है क्या, नहीं है ना। तो इसमें क्या है, एक कम है, क्या है भाई, एक कम, तो 5 में से 1 कम हो गया तो कितना 4, 4 पे आएगा D। अब देख लो 12 और 1 13, 13 पे आएगा M, QM, 1 जोड़ दो कितना हो गया, 1 और 1 2, 2 पे आएगा आपका B, ठीक है, 14 और 1 15, 15 पे आएगा आपका O, कौन सा बैठ गया QMBOD, QMBOD, E वाला ऑप्शन हट गया। इसमें क्या दे रखा था N, 2 तो कैसे जोड़ दें भाई, 12 और 2 14 तो कैसे कर दें, ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन तो यहीं पे अपना फ्लॉप हो गया था। ठीक है, अब अपन आगे बात करें, या फिर 1 कम करें तो भी क्या आता 11, 11 पे आपका कोई ऑप्शन था नहीं। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के हमारे लाइव सेशन का 8वां क्वेश्चन है आपके सामने। देखो लिख दिया, शानदार है। अगर आपने स्क्वायर याद नहीं कर रखे है, क्यूब याद नहीं कर रखे है, स्क्वायर निकालने की ट्रिक बता रखी है, उस स्क्वायर निकालने की ट्रिक को जाकर के जरूर देखें, जिससे कि आपको फायदा हो। ठीक है, 1 4 भाई ये 1 का स्क्वायर है, ये कितने का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, और ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो आगे किसका स्क्वायर आएगा, 6 का स्क्वायर। कितना, 36। कितना आ जाएगा भाई आपका, 36। चलते हैं आज के हमारे लाइव सेशन के, आज के हमारे लाइव सेशन के कौन से क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन। ठीक है, फटाफट फटाफट उड़ाओ। कुत्ता पिल्ला, ठीक है, कुत्ता पिल्ला। तो बिल्ली को क्या बोलेंगे, जिस प्रकार कुत्ते का पिल्ला, तेरे भी ना करो, तेरे घर का नु कहना कुत्ते को पिल्लो है बड़े, तू तो कत्ते कुत्ता को पिल्लो है, ऐसा ना है। ये हकीकत वाला गंडक जान रहा हो, गंडक वे वाला गंडक है। ठीक है, तुम तो देसी हो, देसी। कुत्ता, जिस प्रकार कुत्ते का बच्चा को क्या कहा जाता है, पिल्ला, उसी प्रकार बिल्ली के बच्चे को क्या कहा जाएगा, बिलोटा। क्या कहा जाएगा, बिलोटा। जो यहाँ आपके गलती होने के पूरे पूरे चांसेस थे, ऑप्शन दिए थे, बिलोटा, बच्चा, शावक, बिल्ली का बच्चा। ज्यादातर जो स्टूडेंट करेंगे वो क्या रहेंगे भाई मेरे, बिल्ली का बच्चा, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, आपको देखो ऑप्शन 2 तो वैसे ही कट जाते हैं। ठीक है, बच्चा, बच्चा किसका, आदमी का भी है बच्चा तो। ठीक है, मक्खी का भी बच्चा है, चींटी का भी बच्चा है, हाथी का भी बच्चा है। ठीक है, बच्चे सबके हैं, लेकिन मेन चीज है क्वेश्चन पूछ रहा है कुत्ते का पिल्ला, जिस प्रकार कुत्ते का बच्चा पिल्ला होता है, उसी प्रकार बिल्ली का बच्चा क्या होगा भाई, बिलोटा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो, ओ माय गॉड, ओ गधेड़ा, बड़ा शानदार क्वेश्चन पूछे। क्या भी ना बताओ ना तारी जिंदगी पे, क्यों भी हम तुम्हारी गलती ना है, तुम का ही पढ़ाओ। कक्को रे केवरियो, भाभी को लेगो देवरियो, और अब की जनरेशन का ही पढ़ रही है, आजा बेबी चालें डांस करेंगे। यानी कि एबीसीडी सीख रहे हैं, अंग्रेजी भाषा सीख रहे हैं। और तुमने क्या पढ़ा, कक्को रे केवरियो, कैसे खरगोश, ऐसा नहीं, कैसे कंवारी, कैसे कसम। ठीक है, और गैसे गाल। ठीक है, आपने ये पढ़ा है। अगर आप चाहते हो कि के का उत्तर मेरे को बड़े अच्छी तरीके से पढ़ा सकता हूँ, कैसे कुमारी, कैसे कसम, गैसे गाल, कैसे घाघरा। ठीक है, अब अपन बात करें भाई, आपको संडे मंडे आने चाहिए, कि संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इस तरीके से आपको आपके जो वीकली नेम है वो आपको आने चाहिए। अगर चलो मैं बता देता हूँ तुमको, तुम्हारी भाषा में बता देता हूँ, संडे को बोलते हो आप रविवार। ठीक है, रविवार के बाद तीसरा दिन, रविवार के बाद में सोमवार, मंगलवार और बुधवार। ठीक है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। सोमवार के बाद, सोमवार से 3 होता, एक के और से का फर्क समझाया था मैंने जब आपको कैलेंडर पढ़ाया था। ठीक है, रविवार से 3 दिन बाद, यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार। क्या आ गया भाई, बुधवार। और बुधवार बोले तो वेडनेसडे। ठीक है, अब चलें आज के हमारे लाइव सेशन क्या है, 4वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके लिए है एक चैलेंजिंग क्वेश्चन। काई का धूल का चैलेंजिंग है, गेसड़ा सर है, अभी उड़ा देगा 2 सेकंड में। सही बता जो, ईमानदारी से बता जो, गेसड़ा से डर लगे कि ना लगे। ए थारा गरगान ने खी होगी,
जो गावंशु ब्लॉक करें मैंने खूब देखे होगो। काई लेर जाए गेसड़ो, डंडा सुखाई गए गेसड़ो, तेरा पर लक्सा दूं एक गेसड़ो, ठीक है। तो वही गेसड़े सर है, बच के रहना, ठीक है। 7 दूनी 14 यानी कि 2 गुना है, 14 दूना 28, 28 दूना 56 और 56 दूना, अरे क्यों कर रहा हो गुणा, काही जरूरत पड़गी। 6 दूनी 12, लास्ट में कितना आएगा 2, कितना आ जाएगा 112, उड़ा दिया, जकास, खत्म, खल्लास, बोलते हैं टाटा बाय बाय। चलो ये लो, ये लो, एक मुसीबत सु फ्री कर रहा हूं तो दूसरी मुसीबत तैयार। 20 क्वेश्चन रखा है शानदार शानदार, जो आएगा ही आएगा एग्जाम में। बस तुम तो एक वीडियो में बना रहो, क्लास को पूरी देखो अंत तक, मेरा हर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे। जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर मान के चलो, यहां से पसेंगे मतलब पसेंगे आपके क्वेश्चन, ठीक है। पुस्तक, पुस्तक को क्या करते हो आप, पढ़ना भाई, पुस्तक का क्या है पढ़ना। अब पुस्तक क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, खा थोड़ी रहे हो पुस्तक को, खा रहे हो नहीं। आप पुस्तक को क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो भोजन को क्या करोगे, देखोगे, देखोगे या लुगाई के सामने ले जा, ओम जय लुगाई माता, ऐसा थोड़ी करोगे। आपको क्या करना है, जिस प्रकार पुस्तक को पढ़ने के काम आती है, जिस प्रकार पुस्तक क्या आती है पढ़ने के लिए, तो भोजन क्या काम आएगा, खाने के लिए। तो पकाना, पकाओगे क्या आप भोजन को, नहीं, ठीक है। खाना, भोजन को क्या करोगे, खाना। खरीदोगे क्या आप, नहीं, ठीक है। बनाना, तो क्या आएगा इसमें, खाना। देखो गलती होने के है ना चांसेस, पूरे 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 99% गलती होने के पूरे पूरे चांसेस हैं भाई आपके। और ऐसा मत कर देना तुम कि कहीं गलती कर बैठो, नहीं गलती नहीं, ठीक है। गलती करोगे तो यहीं रह जाओगे भाई, लटके के लटके। ये लो, कर लो एक और, क्या बात है, आज तो झटके पे झटका, 440 का झटका दिया, समझ रहा हो। ये झटका तो फिर भी झेल पा रहे हो तुम, लेकिन जिस दिन नौकरी नहीं लगी और तुम्हारी बाबू किसी और की बाबू हो जाएगी, तो वो झटका तुम जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इसलिए अभी भी मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम मेरा छोटा बहन भाई हो, कोई बड़ा भी होगा, घर की सी राय दे रहा हूं भाई, आप पढ़ लो। तुम चाहो तुम्हारी बाबू बने, तो बस क्लास पे फोकस कर लो, ठीक है। देखो आज के हमारे लाइव सेशन का तीसरा क्वेश्चन है, 1 3 6 10 15 प्लस 2 प्लस 3, भाई 3 और 3 6 हो गया, 6 और 4 10 प्लस 5। एक पैटर्न समझ आ रहा होगा आपको, 1 3 6 4 सॉरी 1 3 6 10 15, और क्या करें, अरे वो गधेड़ा, प्लस 2 हो रहा, प्लस 3 हो रहा, प्लस 4 प्लस 5, अब आगे क्या होगा, प्लस के 6, 15 और 6 21, और 21 पे क्या आएगा, क्या आएगा 21 पे, क्या आएगा यू, कौन आएगा, यू आर नॉट शिक्षिक, आई एम दर सपोर्ट, और यू आर डॉटफोर्ट, ठीक है। अंग्रेज बनना आया, ठीक है ना। चलो 14वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14वां क्वेश्चन, ये लो, क्या लो भाई, वैसे तो यह मैथ को क्वेश्चन है, पर आएगा ऐसा, जब तुम बीएसटीसी की बुक खरीदोगा तो आपको 100% मिलेगा ये चैप्टर, और 100% आपको क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से। ये नहीं आया तो कुछ नहीं आया, आपने ये वीडियो नहीं देखी तो कुछ नहीं देखी, ये आपका टेस्ट मान लो। 12 आदमी एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, मेरी बात सुन लो कान खोल के, जिनके मेल भरा पड़ा है उनका मैं कुछ नहीं कर सकता,
ताता तेल डाल लो। 12 आदमी 6 दिनों में, काम है हमारा कितना? 1। काम को हमेशा नीचे रखो, एक काम को जूती के नीचे रखो जिससे हैवी ना हो। अगर काम को सिर पे चढ़ा लेगा, मैं तुमको एक बात बता दूं, चलो यही बात पे एक खुमार की बेटी बता दूं, ले चलो क्लास के अंदर। एक खुमार की बेटी, खुमार और खुमारी बीमार आ, तो उन्होंने की कर बेटी चूल्हा कुना बैठा कर, बेटी ऐसे करना कि आज हमारी तबीयत खराब है, तेरे को क्या करना है, चूल्हे की आग को गूब देना और गधे बांध देना, ठीक है। और जो खुमार की बेटी जो थी वो थोड़ी आलसी थी, तो क्या किया उसने, उसके तो माइंड में रील घूमती रही, क्या कहती है, आग गूबनी, गधा भूंदना, कब सोऊं मेरा बाबल। भाई बार रील ऐसे ही बोलते 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 बोलते, आग गूबनी, गधा भूंदना, कब सोऊं मेरा बाबल, ऐसे बोलते 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 उसको बज गया रात के सुबह के टाइम के 4। जब खुमार और खुमारी को चेत होता है तो वो उनको आवाज सुनाई देती है, फिर कहवे खुमारी कुमार से, आज का ही चक्कर है, वह छोरी कहाँ गई, वही को नहीं। जब गया वो, अरे भाई तू काई कर रही है, अरे पापा मैं क्या करूं, काम ही शवारो देगा, आग बूंदनी, गधा बूंदना, कब सो मेरा बाबल। वो तो ऐसे ही ऐसे रट लगाए बैठी, क्योंकि उसने क्या कर लिया, काम को सिर पे चढ़ा लिया, काम को उसने सिर पे बिठा लिया कि ये तो कितना हैवी काम है। फिर उसके बाप ने कहा, ले बेटी आग गूब, फटाफट चिमटे से आग गूब दिया, यानी कि उल्टी मारते ना गाँवों के अंदर, आपने पढ़ाओ देखा होगा, गाँव के कल्चर को आप देखते हो तो आग को उल्टी मार देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में उसने कहा गूब दी, अब इसको गधे भून दिया, अब सो जा जार। जब जार सोई, तो तुमसे मैं एक ही चीज कह रहा हूं, इस कहानी से एक शिक्षा मिली होगी आपको कि कभी भी काम को सिर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, आदमी से बड़ा कोई काम नहीं है। आप सोचते हो कि हमारी नौकरी नहीं लगेगी, हमारी पेस नहीं खाएगी, आपसे बड़ा कोई नहीं है, मैं बैठा हूं, ठीक है। आप तो सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। अब देखो 12 आदमी 6 दिन में एक काम को कर रहे हैं, काम को दबा दिया अपन ने नीचे, तो 6 आदमी वही काम कितने दिन में, दिनों की संख्या पूछना चाह रहा है, कितना मान लिया, x, काम तो वही है एक ही, तो 6 से 6 घट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 12। कितनी आ गई, 12 दिन में काम कर लेगा भाई। 14 सवाल हो चुके हैं आपके, आपका आज का 15वां क्वेश्चन आपके सामने है। आ रहा है, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आता है तो आप मेरे से कह देना, ये फ्री ऑफ कोर्स आपकी क्लास है, आज तक आपने ऑफलाइन के अंदर भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं पढ़े होंगे जो मैं आपको फ्री ऑफ कोर्स दे रहा हूँ। पेड कोर्स में नहीं देते होंगे लोग बाग, लेकिन मैं आपको फ्री ऑफ कोर्स दे रहा हूँ, मौका है, मौका रहते हुए पढ़ लो। याद आऊंगा भाई, ले ले रोगा, ठीक है। 5 10 20 40, 5 का 10 यानी कि गुणा दो, 10 दूना 20, 20 दूना 40 और 40 दूना 80, क्या आ गया, 80, क्या आया आपको बचपन याद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के हमारे लाइव सेशन का छठा क्वेश्चन आपके सामने है, जो एक कोडिंग डिकोडिंग का, यहां से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, कोडिंग डिकोडिंग है। देखो साउथ को इसने लिख दिया, ठीक है, ये साउथ था, ये शब्द था, शब्द को इसने इस तरीके से लिख दिया। तो एक चीज समझ आ रही है आपको, ये जो सीधा अक्षर था भाई SOUTH, SOUTH को क्या कर दिया इसने, उल्टा। भाई इस तरीके से चल रहा था, इसको उठा के क्या कर दिया, उल्टा, यानी कि एस शुरुआती अक्षर को तो लास्ट का बना दिया, उससे अगला, फिर उसके बाद
टी एच, समझ पा रहे हो? ये ऐसी लाइन थी, इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है? तो नॉर्थ ऐसे है तो इसको ऐसे लिखेगा, क्या कैसे लिखेगा? HTRON, इसको कैसे लिख दिया? लिख दिया। आगे आपको समझ? नहीं 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 नहीं, क्या हो गया भाई? इसको ऐसे लिखना है ना, उल्टा। देखो भाई, एच एच ऐसे मान लो, HTUOS, तो HTRON। अब समझ आ गया आपको? आ गया होगा, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। HTO है, ये वाला ऑप्शन हट गया, HTRON बी ऑप्शन आ गया, HTRNO है, इसमें HO है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। आज के हमारे लाइव सेशन का धमाकेदार और एक जानदार शानदार सवाल आ रहा है आपके सामने, 7वां, जो कि अक्सर पढ़ाने वाले बहुत मिल जाएंगे लेकिन मेरे जैसा नहीं मिलेगा। मैंने आपको एक ही चीज का वादा किया है कि क्वेश्चनों की स्पीड ना बढ़वा दूं तो मेरे से कह देना कि सर आपने स्पीड नहीं बढ़वाई। हर क्वेश्चन को 2 से 5 सेकंड के अंदर सोल्व करवाना सिखा दूंगा। आप चाहते हो आपने घड़ी पढ़ी होगी सूत्रों के साथ, लेकिन मैंने पढ़ाई आपको बिगर सूत्रों के साथ, ट्रिक के साथ। पूरा डिस्क्रिप्टिव देखना है तो आपको वीडियो ढूंढना चैनल में जाकर के, घड़ी चैप्टर, उसमें आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। भाई 3 अनुपात कितना है? 3:15, 5 से काट दो कितना? 3। इनका गैप हो गया कितना? 0। 0 से कोई मतलब नहीं, 0 को गुणा करो चाहे कई भाग करो, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा ना, ठीक है? याद कर लो, आपको +-1 और +-2 +-3 इस तरीके से मैंने आपको बताया था। तो वो सब देखना है तो आपको मेरी वीडियो जाकर के चैनल पे देखनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी। आप ढूंढते रह जाओगे और मैं आगे निकल जाऊंगा। आप चाहते हो बराबर चलें तो आप चलते चलो, मैं ऐसे आप ऐसे, ठीक है? तो 0 और कुछ नहीं करना, आपका जब गैप 0 आ गया तो ना तो प्लस ना माइनस। भाई एक चीज याद रखना, घंटे की सुई जो है, मिनट की सुई जो है, 2 बार कौन बनाती है? एक बार घंटे की सुई को क्रॉस करने से पहले, एक बार घंटे की सुई को क्रॉस करने के बाद। लेकिन यहाँ क्या आ गया? 0। आप चाहते हो कैसे घटाना और कैसे जोड़ना है तो क्लास को जरूर देखना पूरी को, ठीक है? ये नहीं वो ढूंढना जा करके कि कैसे करवाया था। तो आपको क्या करना है, मिनट जो है, मिनट को आधा करके जोड़ना और आधा करके घटाना होता था। तो 15 का आधा कितना हो जाएगा? 7.5। ना सूत्र की जरूरत पड़ेगा, ये तो मैंने तुमको बताना पड़ा इसलिए। नहीं भाई मेरे को पता लगा 5×3 = 15, 3 का गैप 0, 15 का 10, 7.5 उड़ा दो। एक सेकंड से दूसरी सेकंड नहीं लग रही। जैसा कि तुम जीके के क्वेश्चन कर रहे हो ना, उस तरीके से आप सोल्व आउट करके आओगे। उड़ा दूंगा, उड़ाना सिखाऊंगा। पिता की उम्र पुत्र से 24 वर्ष अधिक है। क्या शानदार सवाल है। हो सकती है पिता की उम्र पुत्र से 24 वर्ष अधिक है, 6 साल बाद अंतर कितना होगा? एक बात बताओ मेरे को, कहीं आएगा थारा हिसाब से? कहीं आएगा? कहीं करूं मैं? 24 और 36। शाबाश, वाह मेरे गीदड़ो, बिगर चाशनी के रसगुल्लो, थारो ना हो ऐसा उद्धार। अब तुम चाहो उद्धार हुए, फिर भी अभी मौका दे रहा हूं मैं तुमको, ठीक है? कुछ नहीं करना। एक बात बताओ, सोचना मैं तुमको कैसा एक्सप्लेन कर रहा हूं। भाई तुम्हारा जन्म हुआ उस दिन आप 0 साल के थे, तुम्हारे पापा कितने साल के? मान लो 15 साल, छोटा हो जाएगा का? अच्छा, आजकल के हो जाते हैं 15 साल के बच्चे, है ना? मान लो आप उस दिन पैदा हुए हो, उस दिन आप 0 है, आपकी कोई एज नहीं, ठीक है? आपके पिता की उम्र 20 साल है, तो आपका गैप कितना हुआ भाई? ये 0 है ना? ये 0 है, 20 साल का गैप, 20 साल का गैप।
आप आगे बढ़े 3 साल के हुए तो आपके पिता भी तो 23 साल के हो गए भाई। या थोड़ी है कि नू कह दोगा पापा तेरी उम्र, तू रुक जा मैं आ जाऊं जब आप दोनों बढ़ेगा। इच्छा थोड़ी है ना मैंने, जितनी तुम्हारी उम्र बढ़ रही उतनी तुम्हारे पिता की उम्र बढ़ रही है। ये तुम्हारी उम्र 3 साल बढ़ी, पिता भी 20 से कितने हो गए 23 के, अब भी गैप कितने का है भाई 20 साल का। समझ आया कुछ? तो याद करो पिता की उम्र पुत्र से 24 वर्ष अधिक है। अधिक कम अधिक छोटा बड़ा को मतलब का ही करें डिफरेंट, कितना वर्ष अधिक है 24 वर्ष अधिक है। 6 साल बाद का 60 साल बाद भी उम्र को गैप लगाएगा ना, जब भी कितनी रहेगी 24। कतई गलती ना करनी। अच्छा मात खा जाए पण अपन को मात ना खानी। देखो अपने पास में फटाफट फटाफट अपने पास में 2 क्वेश्चन और रह गए, शानदार शानदार। आज की क्लास आपकी ये मान लो बूस्टर है, एग्जाम में मई में दिखूंगा। जिस दिन एग्जाम देके आओगे उस दिन मेरी अहमियत तुमको पता चल जाएगी कि सर क्या थे, सर ने कहा था, अब पढ़ लो, बहुत याद आऊंगा। ठीक है भाई, 8 को क्या लिख दिया 64, यानी कि 8 का स्क्वायर लिख रखा है भाई इसने। ठीक है तो इधर लिख देगा वो 7 का स्क्वायर। स्क्वायर याद करने की ट्रिक निकाल रखी है, बता रखी है, आप उस वीडियो को जरूर जा करके देख लें। 49। और आज के हमारे लाइव सेशन का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन जो आ चुका है आपकी डिस्प्ले के ऊपर, ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया। इसको आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है मैं कह रहा मैं ही बता दूं, तुम कहीं जनगणना के लिए आया हो। एक कछु ना करना, 11 और 2 13 और 13 और 4 17, 17 और 2 19, 19 और 4 23, तो आगे का ही आएगा +2 कितना आ जाएगा 25। क्या लो करो गुरुजी, थे ही करा दो, मैं ही करा दे थारो सब काम है ना, आगे तक भी मैं ही ले चल जाओ। ठीक है भाई, अगर आपको जो है हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, अगर आपको हमारी क्लासें अच्छी लग रही हैं, तो आप जरूर से जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रमोट करें, जिससे कि आपका और आपके मिलने वालों का सभी का सिलेक्शन हो सके। बीएसटीसी में फुल बटे फुल का स्कोर लेकर के चलेंगे, 150 बटे 150 का। सिर्फ आप हमसे जुड़िए और हमारे जो ट्यूशन लेकर के आना है, ट्यूशन सीरीज जो लेकर के आना है आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, उनको जरूर पढ़िएगा। ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन के अंदर, जब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलना, आपका सब्सक्राइब मेरे अंदर एनर्जी भर देता है। आपको पता है ना मैथ और रीजनिंग की कितनी शानदार शानदार वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, कितने शानदार शानदार लेवल के ट्यूशन लेकर के आ रहा हूँ। तो आप चाहते हो इसी तरीके से आते रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। बेस्ट।